बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंदूर नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि करनी करो मांगल मूर्ति सदगुरु मिलबे सर्वाधार मंगल में मंगल करुणा बिन बारंबार धन्य धन्य सदगुरु सुखदा महिमा कहीं न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौ से कछु न बसाए गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो गुरु साक्षात परमै ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदरणीय संत समाज, सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, मैं कोई विख्यात दाता गायक वक्ता नहीं हूँ जो कि शुद्ध शुद्ध वाणी से आप सभी की सेवा करूं। मैं इसी संतों के बीच में रहकर संतों का वाणी को सुन समझकर जो कुछ जानबूझ पाया हूँ सो आप सभी के बीच में कहने जा रहा हूँ। इसमें तो त्रुटियां अवश्य होंगे, कृपया कर क्षमा प्रदान करेंगे। एक बिरद सेठ जी थे, उनके जीवन का अंतिम समय आ गया था। मुंह की बोली बंद हो गई थी, गला अवरुद्ध हो गया था। अब वह अपने पुत्र को अपने मन की बात कहे तो कैसे कहे। उन्होंने कागज पर पत्र लिखा, बेटा मेरा अंतिम समय है और अंतिम उपदेश लिख रहा हूं। अपने घर से दुकान तक ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे आना और स्वादिष्ट भोजन करना और लहना लगाकर तगादा नहीं करना। इतना लिखकर सेठ जी की मृत्यु हो गई। सेठ जी खत्म हो गया। पुत्र ने पत्र को पढ़कर अपने अजित अज्ञान के अनुसार घर से लेकर दुकान तक, जिसकी 4 किलोमीटर की दूरी थी, छत बनवा दिया। छत बनाने में कई करोड़ रुपया लग गया और स्वादिष्ट भोजन करने के लिए उत्तम से उत्तम चीज मंगाकर बनाकर पकाकर खाने लगे। और जो कोई
कर्ज मांगने के लिए आया, उन सब को कर्ज देता चला गया, परंतु कर्जदार से फिरौती की मांग नहीं किया, क्योंकि लहना लगाकर तगादा नहीं करना था। धीरे धीरे सेठ पुत्र की हालत पतली होती चली गई, यहाँ तक कि दाने दाने का मोहताज हो गया। अब वह क्या करे, बेबस होकर पिताजी के समय के मुनीम जी के पास गया और कहा, मुनीम जी, मेरी दशा बड़ी दयनीय हो गई है, आप मुझ पर कृपा करें। मुनीम जी ने कहा, चकित होकर कारे, तुम्हारे पिताजी ने तो अतुल संपत्ति का अर्जन किया था, अब फिर भी तुम्हारी दशा दयनीय हो गई। सेठ पुत्र ने कहा, क्या बताऊं मुनीम जी, पिताजी की जैसी आज्ञा हुई उससे विभिन्न मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर भी मेरी दशा दयनीय हो गई है। मानव में लिखा है, गुरु पितु मातु सिख पाले, चलाई कुमग पग परही ना खाले। अर्थात गुरु पिता माता और स्वामी की आज्ञा में चलने से कभी पैर में छाला नहीं पड़ता, अर्थात किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। मैंने पिता श्री आज्ञा अनुकूल चला हूं। मुनीम जी ने कहा, तुम्हारे पिताजी ने क्या आज्ञा दिया था? सेठ पुत्र ने उत्तर दिया, लिखा था अंत समय में उसकी मुंह की बोली बंद हो गई थी, गला अवरुद्ध हो गया था। उन्होंने कागज पर पत्र लिखा था कि बेटा, मेरा अंतिम समय है और अंतिम उपदेश लिख रहा हूं। अपने घर से दुकान तक ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे आना और स्वादिष्ट भोजन करना और लहना लगाकर तगादा नहीं करना। मुनीम जी ने कहा, तुमने क्या किया? सेठ पुत्र ने उत्तर दिया, लिखा था ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे आना, तो मैंने घर से लेकर दुकान तक जिसकी 4 किलोमीटर की दूरी थी छत बनवा दिया। छत बनाने में कई करोड़ रुपया लग गया। और मुनीम जी, स्वादिष्ट भोजन बनाने में तो खर्च होता ही है, उसमें भी पैसा खर्च हो गया। और पिताजी का यह भी कहना था कि लहना लगाकर तगादा नहीं करना। तो मेरे पास में जो कोई कर्ज मांगने के लिए आया, मैंने उन सब को देता चला गया, परंतु कर्जदार से फिरौती की मांग नहीं किया, क्योंकि लहना लगाकर तगादा नहीं करना था। मुनीम जी ने कहा, बेटा, तुमने अपने पूजनीय पिताजी की बात को नहीं समझ सका। उनके कहने का अर्थ कुछ और था। ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे आने का मतलब यह है, सवेरे उठकर दुकान पर जाना और दिन भर दुकान पर रहना और शाम होने पर घर चले जाना। यही हुआ ठंडे ठंडे जाना और ठंडे ठंडे आना। स्वादिष्ट भोजन करने का मतलब यह है कि खूब भूख लगने पर भोजन करना। अगर खूब भूख नहीं है तो उत्तम से उत्तम स्वादिष्ट भोजन में स्वाद नहीं लगेगा। अगर भूख है तो भुंजा सत्तू जो भी खाओगे वह मीठा लगेगा। और लहना लगाकर तगादा नहीं करने का अभिनय यही है कि ऐसी आदमी को रुपया दो कि बिना तगादा किए घर पहुंचा दे। इसी प्रकार सज्जनों, संत महात्मा ने आत्म कल्याण की सारी बात को कह दिया, वेदों में सारी बात को लिख दिया। लेकिन सज्जनों, जब तक हम मुनीम रूपी
संत सदगुरुदेव के पास नहीं जाएंगे तब तक ज्ञान का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए सदगुरुदेव के पास जाइए और शिक्षा दीक्षा लेकर सत्संग भजन ध्यान कीजिए। और यही में आप सबकी भलाई है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी में विराम देता हूँ। सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय, सतगुरुदेव की जय।